किया गया। अभी मैं उस समय बोलना चाह रहा था, रूबिका जी ने एक सवाल पूछा था, शाहनवाज जी चले गए कि मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ पा रही पार्टी बीजेपी। वो कह रहे नहीं, हम हिंदू मुसलमान थोड़ी करते हैं। तो केवल मुसलमान एरिया में ही पुलिस लाठियां क्यों चला रही थी? इतने वीडियो हैं सोशल मीडिया पे, 100 वीडियो हैं। चुनाव आयोग को भी उसका संज्ञान लेना पड़ा, 7 पुलिस अधिकारियों को हटाना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। एक बात और कह दूं, एक जो इनका बहुत लोकप्रिय आजकल चल रहा है, मैं एक ही वाक्य कह दूं कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ जी गाजियाबाद आए, 1 किलोमीटर का रोड शो किया। 1 किलोमीटर के रोड शो में 10 जातियों के मंच लगे हुए थे, जातियों के नाम लिख लिख के। वैश्य समाज का मंच, ब्राह्मण समाज, गुर्जर समाज, यादव समाज, खुद तो बांटते हैं और खुद ही काटते हैं। अरे तो वो उन्हीं को तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रिजल्ट महत्वपूर्ण नहीं है। 203 उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण ये है कि इनका पाखंड उजागर हो गया। अमन कुछ बता रहे हैं, 203 सीटें ऊपर भारतीय जनता पार्टी अलायंस की बात हो रही है। 203 सीटें, और अभी इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसके हिसाब से 127 सीटों के साथ बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बहुमत का आंकड़ा मत भूलिएगा, वो है 145। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 127, मतलब सिर्फ 15 सीटें अकेले अपने दम। और देखिए जश्न की तस्वीरें भी आ गई हैं, पटाखे, ढोल नगाड़े। जश्न की तस्वीरें, झंडा भारतीय जनता पार्टी का स्क्रीन पर, पटाखे फूट रहे हैं, एक के बाद एक जश्न की लड़ियां लगा दी गई है। महाराष्ट्र में जश्न है, लेकिन झारखंड से खबर पक्ष की नहीं आ रही है। खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठकर ही सुकून लेना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन 48 सीटों के साथ उस मैजिकल आंकड़े को पार कर गया है, और उधर महाअघाड़ी 75 पर सिमट कर रह गई है। 203 सीटों पर महायुति। इनफैक्ट आज की तारीख में अगर सारी पार्टियां ये जो टूटी हैं, बिखरी हैं, साथ में हैं, नहीं साथ में, भारतीय जनता पार्टी को साइड में रखकर अगर इन सारी पार्टियों को मिला भी लिया जाए, इंटरेस्ट आप सब मिला लीजिए, तो भी आंकड़ा आता है 139। लेकिन ये बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग क्यों कर रही है शिवसेना? अभी जो शिवसेना यूबीटी ने संजय राउत वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव दोबारा चुनाव कराइए। संजय राउत जो बातें कर रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कोई छोटा बच्चा बातें कर रहा है कि कोई परिपक्व नेता बातें कर रहा है। और बीजेपी पोस्ट कर रही है, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। शिंदे गुट से राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, सर क्या बोलते हैं वो, अब सीएम कौन होगा मराठी में कैसे पूछूं? मुख्यमंत्री कौन होगा? राहुल जी। रूबिका जी, जैसे प्रवीण दरेकर साहब ने कहा है, वो भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता है। उनकी हर एक पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उनके पार्टी के प्रमुख उनका वो दावा करते हैं। हमारा भी कार्यकर्ता की ऐसी इच्छा है कि सीएम एकनाथ शिंदे साहब, मुख्यमंत्री पद पे एकनाथ शिंदे साहब फिर बार बैठनी चाहिए, ऐसी कार्यकर्ताओं की भावना है। लेकिन जो गठबंधन की सरकार है, महायुति, महाराष्ट्र में महायुति करके लड़ी है, तो महायुति के जो वरिष्ठ नेता है वो इसका फैसला लेने वाले हैं। चलिए अच्छी बात है, ये तो आप लोग डिसिप्लिन के साथ 200 के आगे बहुमत जाया। पर भाव एक और बात मुझे ये बताइए, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि ये जो ये क्या चल रहा था कि गद्दार है, आप लोगों ने पीठ पर छुरा भोंका है, आपने बाला साहेब ठाकरे के दिल को छलनी कर दिया है। अब आज के बाद ये बात खत्म ना, 50 जो आप पर आरोप लगा रहे थे, वो एक जो चौथा था वो 50 खोखा सरकार भी था, गद्दार 50 खोखा सरकार। जब बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को लेके जब पार्टी आगे लेके गए, जो उन्होंने उठाव किया, उस उठाव के बाद पिछले 2 साल से अभी तक, मतलब लोकसभा इलेक्शन में या विधानसभा, उद्धव ठाकरे के भाषण क्या थे? गाड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये गद्दार है, पीठ में छुरी फूकी है, ये ऐसी बातें उन्होंने जो सभा ली महाराष्ट्र में, विधानसभा में भी, लेकिन उनकी बातें अभी तक खत्म नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे साहब विकास के मुद्दे पे आगे गए। पिछले 2 साल में महाराष्ट्र नंबर 1 किया, लाडली बहन, लाडला किसान, जो योजनाएं महाराष्ट्र में जेनी ताई थी हर घटक को, वो एकनाथ शिंदे साहब और सरकार ने दी। लेकिन मेरे पिताजी लेके गए, मेरे चिन्ह चोरा, धनुष्यबाण लेके गए, पार्टी फोड़ी, इसके अलावा उद्धव ठाकरे के कुछ स्पीच नहीं थे भाषण महाराष्ट्र में। और मुझे ये लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने ये जाना आप है। भी बधाई के पात्र, वो तमाम कार्यकर्ता भी बधाई के पात्र, शिंदे साहब भी बधाई के पात्र। एक शख्स जो थाने में रिक्शा चलाता था, असली शिवसेना कौन है? ये कोई छोटी बात नहीं है। राहुल जी बने रहिएगा हमारे साथ। गौरव जी,
ईवीएम का मसला आएगा, संजय राउत को मुझे पूरा यकीन है आपने सुन ही लिया होगा। वो ये कह रहे हैं कि ये धोखा है महाराष्ट्र की जनता के साथ, आप लोगों ने ईवीएम में छेड़खानी की है। हो ही नहीं सकता कि ये दो लोग, लेकिन ये यानी ईवीएम अजीत पवार और शिंदे, एकनाथ शिंदे जीत जाए। लेकिन यही ईवीएम 2.5 लाख की लीड दे चुका है प्रियंका वाड्रा को। 2 से 2.5 होगी 10 मिनट के अंदर अंदर। गौरव भाटिया 2 से 2.5, प्रियंका वाड्रा 2.5 लाख वोटों से लीड ले चुकी हैं वायनाड सीट से। बताइए गौरव जी। ईवीएम का मुद्दा विपक्ष द्वारा कोई पहली बार नहीं उठाया जा रहा। हरियाणा में हमने देखा, जब रुझान में आगे थे तो ईवीएम अच्छी थी, उसके बाद 1 घंटे बाद 10 बजे 11 बजे ईवीएम खराब हो गई और 12-1 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब हो गया। 4 बजे आते आते उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि गड़बड़ है, हर जगह जनता खराब है। तो ये उनका चरित्र है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, पश्चिम बंगाल में ईवीएम ठीक है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अच्छी करती है लोकसभा में तो ईवीएम ठीक है। आज देखिए, गलत नहीं होगा कहना उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप मानेंगे ये एक है तो सेफ है, बटेंगे कटेंगे। बीजेपी कोर्ट पर लौटी तो फिर वो अच्छा, अब रिजल्ट एक बार हम आपको बता देते हैं। अभी के रुझान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 207 सीटों पर इस वक्त आगे। गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं बार बार, गठबंधन की बात, भारतीय जनता पार्टी 260 सीटों पर आगे। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 207, 288 में से 207 सीटें। ये 3 गुना है रूबिका। 70 और 207, 71, 207, मतलब ये लगभग 3 गुना सीटें हैं। 3 गुना सीटें। अब ये क्विकली बड़े चेहरे जो हैं, हम चाहते हैं एक बार फिर से ये जिप द्वारा बताया जाए कौन से बड़े चेहरे हैं जो आगे और पीछे इस वक्त चल रहे हैं। ये देवेंद्र फडणवीस आपको दिखाई दे रहे हैं। इस बार कमाल कर दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। मतलब बड़े भाई कई बार क्या करते हैं, छोटा नुकसान हो रहा होता है, बड़े फायदे के लिए तो झेल जाते हैं। यही काम देवेंद्र फडणवीस ने पिछले चुनावों के बाद किया और उसका नतीजा देखिए। आज झोली और दामन भर दिया है महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस की। आगे चल रहे हैं अजीत दादा पवार, आगे चल रहे हैं शिंदे, मिलिंद देवरा इस वक्त आदित्य ठाकरे से पीछे चल रहे हैं, ये जानकारी चल रही है। ये जो परिणाम बता रहे हैं, ये परिणाम यहाँ देवेंद्र अपनी मां से बात कर रहे हैं। एक मिनट। ये तस्वीरें आशीर्वाद दीजिए। हेलो, ये तो संध्याकाळी येतो, आता इकडून सगळं निघतो आम्ही येतो, आम्ही कळतो। क्या बोल रहे हैं? चला चौगावकर जी, आता हूं मैं। आशीर्वाद दीजिए। हेलो, हाँ, राजा वाली ये तो सीट संध्याकाळी पर येतो, आता बैठे। इकडून सगळं निघतो आम्ही येतो, मैं ये तो शाम को आम्ही कळतो। मैं आ रहा हूँ, शाम को आऊंगा। चला, धन्यवाद। देखिए, अपने सीट पर देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ 1 दिन प्रचार किया है, बाकी पूरे समय 288 सीटों पर देवेंद्र फडणवीस प्रचार करते रहे। कितने अग्रेसिव थे हिंदुत्व वाले मुद्दे पर, इतना अग्रेसिव आपने देवेंद्र फडणवीस को कभी देखा ही नहीं। ओवैसी को क्या फटकारा, औरंगजेब को कैसे कटघरे में खड़ा किया था और ऐसे फटकार लगा रहे थे। सुनो ओवैसी का मिलिंद देवरा, अभी मैंने आपको बताया था पीछे चल रहे हैं। खबर ये आ रही है मिलिंद देवरा 597 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। बुरी खबर आ सकती है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के लिए। अभी तीसरे चौथे राउंड की ये काउंटिंग चल रही है और 597, 5वें राउंड की वोटिंग में 597 वोटों से पीछे चल रहे हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। मिलिंद देवरा इस वक्त आगे चल रहे हैं। और जहां जहां आमने सामने की फाइट है उसके भी नंबर्स हैं। बीजेपी 54, कांग्रेस 11। जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस फाइट थी वहां बीजेपी 54, कांग्रेस 11। एनसीपी और एसपी फैक्शन की अगर बात करें तो एनसीपी